वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास टांगिया। दर्शकों, अपने प्रत्येक अंक में हमारा ये प्रयास रहता है कि हम कुछ ऐसे दिलचस्प विषयों पर बातचीत करें जिससे अधिकांश लोग जुड़ पाएं। और आज ऐसे ही एक और नए विषय के साथ हम हाजिर हैं और वो विषय है स्टेयरकेसेस का। हमारे साथ हैं हर बार की तरह हमारी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिल्लावड़ा। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। एक और दिलचस्प विषय, जैसे कि आपने सुझाव दिया कि स्टेयरकेसेस का विषय, हर घर, हर कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल कमर्शियल, दोनों जगह पे स्टेयरकेसेस का प्रयोग किया जाता है और उसके आकार विकार अलग अलग तरीके से हैं। और यही मेरा आपसे प्रश्न है कि स्टेयरकेसेस को वास्तु में कितनी मान्यता दी जाती है? जैसे वास्तु आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है कि अगर आप फूड कॉन्शियस हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, और अगर आप लिविंग कॉन्शियस हो और अगर आपका वास्तु अच्छा हो तो आपकी लाइफ अच्छी रहती है जी। तो आम आदमी की ज़िंदगी में वैसे भी कई तरह के उतार चढ़ाव रहते हैं। जितनी प्रॉब्लम वो आसानी से और नेचर के थ्रू सॉल्व कर सके तो उसमें उसको उतने लाभ ज़्यादा मिलते हैं। जी। वास्तु की ज़रूरत इंसान को तभी पड़ती है कि जब वो कोई भी तरह का घर या बिजनेस लेता हो, चाहे वो रेंटल हो चाहे उसका अपना हो, तो उसका स्ट्रक्चरल ड्राइंग जिस ढंग का होता है, रहने जाने के बाद उस परिवार को उस आसपास का माहौल उसकी लाइफ पे एक तरह की इफ़ेक्ट देना शुरू करता है। अगर वो सब चीज़ें सही ढंग से सही दिशा में है तो उसका लाभ होता है। कई बार कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग की वजह से किसी फोर्स को तकलीफ़ होती हो या फोर्स के अंदर कोई रुकावट आती हो, कहीं नेचुरल एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, जैसे कि ईस्ट में सनलाइट हो और आपके स्टेयरकेस वहीं पे पड़ते हो तो ऑटोमेटिकली सनलाइट ब्लॉक हो जाती है और मकान के अंदर सूर्य का प्रकाश या नेचुरल एनर्जी आ नहीं पाती है। तो अलग अलग दिशाओं के अंदर कुछ चीज़ों को रखने के बाद कई बार उससे फ़ायदे होते हैं, कई बार कुछ रुकावट खड़ी होती है। स्टेयरकेस वास्तु के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का लोड और वेट दोनों जनरेट होते हैं जी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपके घर में सीढ़ियाँ किस ढंग से बनी हुई है, कितने स्टेप्स है और कहाँ पे है। जी, और यही मेरा इसी से जुड़ा जो प्रश्न था वो कि यदि 3-4 स्टेप्स आते हैं, मान लीजिए जैसे लोअर ग्राउंड फ्लोर से अपर ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए, जी। क्या उनको भी स्टेयरकेस ही कंसीडर किया जाएगा या उनको बतौर जो स्टेप्स ही कहेंगे आप? सीढ़ियों की जो आप अगर परिभाषा जो आप वास्तु में कहेंगे, जिसका दारोमदार वास्तु में जिसको मद्देनज़र रखा जाता है, वो क्या 10-15 सीढ़ियाँ हों तभी उसको स्टेयरकेसेस कंसीडर किया जाएगा, या 4 को या 2 को भी स्टेयरकेसेस ही आप मानेंगे? बहुत अच्छी आपने बात बोली। कई बार घर के अंदर कोई छोटा मोटा गैरेज के डोर से या कहीं आने जाने के लिए 2-3 एक सहारा होता है, क्योंकि वहाँ पे हाइट बड़ी होती है। तो 3 से 4 तक के स्टेप्स जहाँ होते हैं वहाँ तक उसको सिर्फ स्टेप माना जाता है, उसको हम सीढ़ियाँ नहीं बोलते हैं। लेकिन स्टेयरकेस 2 तरह के होते हैं, एक इंडोर स्टेयरकेस होते हैं, एक आउटडोर होते हैं कि बिल्डिंग के साथ पूरा कनेक्टेड होता है, और एक होता है कि घर के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के साथ उसका कनेक्शन होना। जी। तो स्टेयरकेस उसी को माने जाते हैं जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स हो। जी, चलिए अब बातचीत करते हैं कि जो थंब रूल जो है वास्तु का क्या कहता है कि ये जो 4 स्टेप्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, स्टेप्स सीढ़ी से ही सीढ़ियों तक जाएंगे जी। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं उनका आकार किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए? जनरली ऐसी चीज़ें घर के बाहर देखने को मिलती है कि आप अपने पोर्च में, ड्राइवे में, जहाँ से अपने घर का गेस्ट एंट्रेंस शुरू होता हो, वो कभी रोड लेवल से नहीं होता है। 1, 2 या 3, 4 स्टेप्स कई बार हाइट की वजह से बने होते हैं, और ये अच्छी भी बात है। कई बार ऐसे डाउन भी होता है कि कई बार आप डाउन होके प्रॉपर्टी रोड लेवल से अगर डाउन हो तो आपको 2-3 स्टेप डाउन होके घर का एंट्रेंस मिलता है। जी। उस तरह के स्टेप आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो। ज़्यादातर सीढ़ियाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखने को मिलती है, स्टेप्स लंबे से होते हैं। कई बार ऐसे कर्व फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हाफ सी शेप की तरह होते हैं, बट वो हाफ डिजाइनर लुक देने की डिजाइनर लुक होते हैं। 2 ही वजह हो सकती है, या तो डिजाइनर लुक होगी या फिर स्पेस की लिमिटेशन होगी। 2 तरह से हो सकता है। कई बार लोगों को बहुत प्यारी प्यारी अलग अलग तरह की सीढ़ियों का शौक होता है, तो वो घर के अंदर भी बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं। बाहर ज़्यादा इतना फोकस नहीं किया जाता, ज़्यादातर रेक्टेंगुलर स्टेप्स मिलते हैं देखने के लिए। जी। ये जो अगर हम रेगुलर या नॉर्मल स्टेयर्स की बात करें, उसका क्या है, उसकी क्या डायमेंशंस, उसकी क्या थंब रूल क्या कहता है कि 3 फीट बाय 2 फीट या 1.5 फीट, इस तरह की कोई मेजरमेंट्स भी हैं जो वास्तु जिन पर गौर करता है क्या? वास्तु में अगर हम
बाहर के स्टेप्स के बारे में बात करें तो वो तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो, जिसके लिए कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की ओर से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि घर हमेशा रोड लेवल से अप होना चाहिए, ऊंचाई पे उठा हुआ। जी। कोई भी घर एक ही फ्लोर से शुरू नहीं होता, उसका लेवल डिफरेंस होता ही होता है। तो एक या दो स्टेप्स तो आम तौर पे बहुत ही नॉर्मल बात है। जी। ज़्यादातर घर के बाहर के जो स्टेप्स होते हैं वो इवन नंबर्स में देखने को मिलते हैं, जैसे 2 स्टेप्स आप बना सकते हो, 4 स्टेप्स आप बना सकते हो, बट कई बार ऑड शेप में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम रेगुलर सीढ़ियों के बारे में बात करें जो कि घर के और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर बनी हुई है, तो ज़्यादातर वास्तु में रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेप से ज़्यादा सीढ़ियों के बारे में दिए गए हैं कि स्टेयरकेस के शेप कैसे होने चाहिए, कौन सी जगह पे सीढ़ियों की पोजीशन पड़ती है, वो सीढ़ियाँ रहने वाले लोगों की लाइफ के ऊपर किस तरह का अच्छा या बुरा नुकसान कर सकती है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि वास्तु के अंदर कुछ दिशाओं के अंदर वेट को हम नहीं क्रिएट करते हैं। जी। जैसे हम इसी वास्तु लिविंग के प्रोग्राम में काफ़ी बार नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट वास्तु में एक ऐसी दिशा है कि जिसके अंदर हमेशा बहुत ही कम वेट होता है, क्योंकि वहाँ पे वास्तु पुरुष का सर माना जाता है। ज़मीन के अंदर वास्तु पुरुष नामक कोई पुरुष नहीं रहता है, लेकिन इंसान की प्रकृति अलग अलग एंगल से किस दिशाओं के साथ कनेक्टेड है, वही चीज़ की उपमा वास्तु पुरुष के साथ है। जैसे उसका सर, यानी कि कोई भी मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके सर के ऊपर वहाँ की चीज़ों की इफ़ेक्ट होती है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर घर की सीढ़ियाँ आपकी बनी हुई हो, तो उस परिवार के अंदर रहने वाले घर के मेल पर्सन के ऊपर हमेशा एक स्ट्रेस बढ़ा रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर से आप सीढ़ियों का वेट इधर उधर नहीं कर सकते। घर में और छोटे मोटे करेक्शन आप कर सकते हो, लेकिन सीढ़ियाँ आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए अलग अलग जितनी भी दिशाएं हैं, सब कार्डिनल और कार्डिनल, तो सीढ़ियों की पोजीशन से वहाँ पे किस तरह के उतार चढ़ाव, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आती है, वो नॉर्मल आदमी को घर खरीदने से पहले या घर रेंट करने से पहले सीढ़ियों की पोजीशन को जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे लाइफ में मेजर चीज़ें बड़ी बड़ी हो सकती है। जी, बहुत ही दिलचस्प बात दर्शकों यहाँ पे पल्लवी जी ने कही कि पोजीशन स्टेयरकेसेस की कहाँ होनी चाहिए, और एक और बात जो गौरतलब है, उन्होंने कहा कि स्टेप्स कितने होने चाहिए। कई बार वो इवन नंबर्स में होते हैं, कई बार वो ऑड नंबर्स में होते हैं, और दोनों के अलग अलग रिजल्ट्स, परिणाम होते हैं। इस पर चर्चा होगी पल्लवी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाएगा नहीं और देखते रहिए वास्तु लिविंग।